नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री गुरुपाद सरकार में। तो आज हम जानेंगे सती खंड रुद्र संहिता द्वितीय। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जब जगत पितामह ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मा, शिव कथा से मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई, अतः आप कृपा करके यह बताएं कि निर्गुण निर्विकार शिव जी का सती से विवाह किस प्रकार हुआ, सती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, सती ने अपना शरीरांत किस प्रकार किया, फिर वे हिमालय सुता के रूप में किस प्रकार उत्पन्न हुई, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, तुमने मन में उत्पन्न हुई उत्कंठा को मैं क्रमवार सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार स्वरूप थे। फिर वही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप में अवतरण हुए। उनके साथ देवी उमा विराजमान थी। उनकी ही कृपा से देव, असुर, मनुष्य आदि की मैंने रचना की। दक्ष आदि प्रजापतियों एवं देवों की रचना की। हे पुत्र, तब मैंने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य आदि मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। तब एक परम सुंदर नारी की उत्पत्ति हुई जिसका नाम संध्या था। वे दिन में छिड़काए हो जाती थी, परंतु संध्या समय उसका सौंदर्य पुष्प की भांति चमकता था। वो काफी मनोहरी हो जाता था। उसी समय एक अत्यंत मनोहर सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह मेरे सम्मुख आकर नतमस्तक हो गया और उसने अपना कार्य एवं कार्य क्षेत्र मुझसे पूछा। तब मैंने उसे 5 पुष्प बाण देकर उसे नारी और पुरुष को विमोहित करने का कार्यभार सौंपा। तब मेरे कार्य एवं अभिप्राय को समझकर मरीचि आदि मुनियों ने उसके कार्य के अनुकूल उसका नाम मंथन रखा। दक्ष आदि ने उसके कार्य के अनुरूप कार्य क्षेत्र का एक निवास का प्रबंध किया। ऋषि उनसे बोले, तुमने जन्म लेते ही हमारे मन को मथना शुरू कर दिया, अतः तुम्हारा नाम मंथन तुम्हारे कार्य अनुरूप ही है। तीनों लोक में तुम्हारे समान कामरूप कोई नहीं, अतः तुम्हारा नाम काम ही हुआ। मदमस्त बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन होगा। समस्त देवताओं का बाल पराक्रम तुम्हारे समक्षण होगा। दक्ष तुम्हारे अनुकूल सुंदर पत्नी की व्यवस्था करेंगे जो तुम्हारी अनुगामिनी होगी। इसके बाद मेरे अंतर्धान होने पर दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या रति को कामदेव को समर्पित किया। कामदेव रति के हाव भाव विलास पर मोहित हो गए। ये कथा सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः बोले, हे पितामह, आप लोगों के चले जाने के पश्चात आपसे उत्पन्न परम रमणीय कन्या संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, सुनो। वे संध्या जो मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या द्वारा शरीर त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधादिति की बुद्धिमती पुत्री अरुंधति के नाम से विख्यात हुई और मेरे विष्णु एवं महेश के कहने से वशिष्ठ को अपने पति के रूप में वर्ण किया। नारद जी द्वारा संध्या के तप का कारण पूछने पर पितामह ब्रह्मा ने कहा, सुने, संध्या के मन में सकाम भाव के हृदय हो जाने से आत्मग्लानि हुई, जिससे वैदिक अग्नि में शरीर त्यागने का विचार कर वह चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति हुई। संध्या को तपस्या हेतु गई जान मैंने महर्षि वशिष्ठ के चंद्रभाग पर्वत पर जाकर संध्या को दीक्षा देने को कहा। मुनि वशिष्ठ मेरी आज्ञा मानकर एक ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास पहुंचे। वह बृहलोहित नामक सरोवर के निकट बैठी हुई संध्या से वशिष्ठ जी ने पूछा, भद्रे, तुम इस निर्जन सरोवर पर किस लिए आई हो और किसकी पुत्री हो? संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ एवं तपस्या के उद्देश्य से इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। आपसे निवेदन है कि मुझे तपस्या की दीक्षा दें। वशिष्ठ जी ने यह सोचकर कि ये कन्या तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प है, उससे बोले, पुत्री, महान तेज पुंज, महान तप, सबके आराध्य परमात्मा भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। ओम शंकरमह नमः मंत्र का निरंतर जाप करो। केवल जल को आहार रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार तपस्या की दीक्षा देकर मुनि वशिष्ठ वहां से चल दिए। हे नारद, इस प्रकार दीक्षित होकर संध्या बृहलोहित के सरोवर तट पर तपस्या करने लगी और शिव में मन लगाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा दिए गए मंत्र का मौन जप करने लगी। इस प्रकार तपस्या करते हुए 4 युग बीत गए। शिव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसी रूप में प्रकट हुए जिस रूप में उन्होंने उसका चिंतन किया था। प्रभु शंकर को सामने प्रत्यक्ष देखकर वे आनंदमग्न हो गई और आंखें बंद करके उसने शिव की स्तुति की। महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। प्रसन्नचित भगवान शिव का ये वचन सुनकर प्रसन्न मुखी संध्या प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, इस चराचर संध्या प्रणाम करके वे जन्म लेते ही काम भाव से मुक्त न हो जाए। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वो भी वह सुहद हो। पति के अतिरिक्त दूसरा कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से ना देखे तो उसका नाश हो जाए। वे आप मुझे दें। शंकर जी ने एवं वस्तु कहकर उससे कहा, हे भद्रे, तुम्हारी सकल कामना की पूर्ति जिस प्रकार होगी उस उपाय को तुम सुनो। मुनिवर मेधातिथि एक यज्ञ चल रहा है, इसी वे पर्वत की गुफा में, तुम निर्भय होकर वहां जाओ।
मेरी कृपा से तुम वहाँ मुनि की अग्नि से उत्पन्न पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिसे भी वरण करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके और उसी में अनुरक्त होकर अपने शरीर का अग्न्याग्नि में होम कर देना। ऐसे करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। इस प्रकार वरदान पाकर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में गई। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने भी नहीं देखा। उसने मन ही मन तेजस्वी दीक्षा देने वाले उस ब्रह्मचारी का वरण किया और अग्नि के स्वरूप गई एवं उसमें प्रविष्ट हो गई। शंकर की आज्ञा से अग्नि ने उसके स्वर्णमय शरीर को सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। सूर्य ने उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला भाग प्रातः संध्या कहलाया एवं दूसरा भाग साग्र संध्या के नाम से जाना गया। जब मुनि के यज्ञ का समापन काल आया तब सुवर्ण के समान पुत्री प्रकट हुई। मुनि ने बड़ी प्रसन्नता से उस पुत्री को ग्रहण किया और उसका नाम अरुंधति रखा। युवा होने पर विष्णु, महेश, ब्रह्मा ने मेरे मानस पुत्र वशिष्ठ से उसका विवाह करा दिया। नारद जी ने संध्या की कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी से शिव चरित सुनने का अनुरोध किया। इस पर ब्रह्मा जी शिव चरित प्रारंभ करते हुए बोले, हे नारद, तुम शिव के अनन्य भक्त हो। अब तुम एकाग्र मन से शिव कथा को श्रवण करो। एक समय जब मैं कामासक्त हुआ तब शिव ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। इससे मैं बहुत दुखी हुआ था। वास्तव में यह शिव की माया का ही प्रभाव था। मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्यालु होकर प्रजापति दक्ष के पास पहुंचा और उनसे कहा कि पुत्र, तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे शिव किसी कामनी पर मोहित हो जाए। इसकी जिम्मेदारी मैंने कामदेव व रति को सौंपी। कामदेव वसंत की सहायता से शंकर को मोहित करने के प्रयास में लग गए। बार बार प्रयास करने पर भी कामदेव को सफलता नहीं मिली। इससे वे बहुत दुखी हो गए। वो निस्वार्थ छोड़ने लगे, जिससे मरोगार्णों की उत्पत्ति हुई। मरगार्णों के साथ मदन को मैंने फिर शिव जी के पास भेजा, परंतु शिव जी मोहित नहीं हुए और निराश होकर कामदेव अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव के जाने के बाद शिव माया से मोहित होकर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। मेरे स्मरण करने पर ही 4 भुजधारी चक्रधारी विष्णु प्रकट हुए। बोले, हे ब्रह्मा, आज आपने मुझे क्यों याद किया? तब मैंने सारा वृत्तांत सुनाकर श्री हरि ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान मधुसूदन हंस पड़े और बोले, हे ब्रह्मा, तुम उन्हीं भक्त वत्सल शिव जी की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी कृपा कर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।